सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूं, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा हुई कि मैं वरदान मांगूं, तो मैं वरदान मांगता हूं। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूं जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। ये वरदान मांगा मार्कंडेय जी ने, मुझे आप अपनी माया दिखाओ। सूत जी कहते, शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब भगवान मुस्कुराए। मुस्कुराना ही माया है, और कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद भगवान नर नारायण अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में रहकर इस बात का चिंतन करते कि भगवान कहते थे माया दिखाएंगे, ये कब माया दिखाएंगे? वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में तो क्या, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से भगवान का पूजन करते रहते। कभी कभी मार्कंडेय जी के हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतराने लगते, और उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब कहां किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। वो सोचते थे कि भगवान आएंगे और फिर कभी कोई ऐसा चमत्कार जादू माया का दिखाएंगे। यही सोच रहे थे कि एक दिन पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। अचानक देखा कि बड़ी आंधी आ गई, बड़े जोर की आंधी। उसी समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी। देखा फिर विकराल बादल आ गए, आकाश बादलों से भर गया। देखा बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी, और रथ के धुरे के समान बूंदे नहीं, धारा जल की बरसने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ दिया और बाढ़ में आ गया, और पृथ्वी को निगलते हुए उनके आश्रम को भी डूब दिया। आंधी के वेग में समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, बड़े भयंकर भंवर, बड़ी भयंकर कान फाड़ डालने वाली ध्वनि, और स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगरमच्छ लहरों में उछल रहे। उस समय मार्कंडेय जी ने देखा कि बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल, मूसलाधार वर्षा, समुद्र मर्यादा तोड़ दिए, सब संसार समुद्र में डूब गया। जिधर देखो जल ही जल, यहां तक कि भीतर भी आंख मूंदते तो जल ही जल, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग ब्रह्मलोक सब डूब गया। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा था। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई। उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जरायुज, चारों प्रकार के प्राणी एवं 84 लाख योनियां सब व्याकुल हो गई, सब डूब गई। अब तो मार्कंडेय जी बहुत भयभीत हो गए, उदास हो गए। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी, आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी, प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने